दोस्तों, 3 अप्रैल साल 2029 को 1000 फुट से भी बड़ा एस्टेरॉयड अपोफेज जमीन के बहुत बहुत करीब से गुजरने वाला है। अगर ये धरती से टकरा जाता तो वाकई ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो इंसानों की तारीख में कभी नहीं देखी गई। हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से तकरीबन 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची व्यूज उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, जुलाई 12 साल 2038 को एक और एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और इस पेशगोई के मुताबिक उसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने भी वार्निंग दी है। सबके खत्म होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक और तबाहकुन एस्टेरॉयड बहुत तेजी से जमीन के करीब बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मरीख पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन है। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड हैं जमीन के लिए, और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं उन सारी चीजों को बड़े ध्यान से आज के सेशन में। एस्टेरॉयड को दोस्तों प्लैनेटाइड कहा जाता है क्योंकि ये छोटे सियारों की तरह होते हैं। ये दरअसल बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो खला में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। साइज के लिहाज से सबसे छोटा एस्टेरॉयड जो वो सिर्फ 2 मीटर चौड़ा है और सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है सीरियस जिसका कतर तकरीबन 940 किलोमीटर है। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां लाखों नहीं बल्कि मिलियंस में एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स में जब इस एस्टेरॉयड बेल्ट की ड्राइंग दिखाई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे तमाम एस्टेरॉयड्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में किसी भी दो एस्टेरॉयड्स के दरमियान औसत फासला एवरेज डिस्टेंस 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। होता यह है कि कई बार एस्टेरॉयड्स अपनी असल बेल्ट से निकलकर जमीन के करीब आ जाते हैं। ऐसे केसेस में हम उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या मुख्तसरन नियोज कहते हैं। अब नियोज सिर्फ एस्टेरॉयड्स ही नहीं होते, बल्कि उनमें शामिल हो सकते हैं कॉमेट्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोराइट्स। आप पूछोगे फर्क क्या है उन सब में? अब देखो दोस्तों, ये सब के सब पत्थर के टुकड़े ही होते हैं जो खला में उधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात में आता है कि हम उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि एस्टेरॉयड्स बने होते हैं पत्थर और मेटल के, कोमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट के, जिन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्टेरॉयड्स मार्स और जियोपेटर के दरमियान एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। कोमेट्स काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं जो नेपच्यून के आगे और सूरज से काफी दूर वाक़ है। जब भी कोई कॉमेट जमीन के पास से गुजरता है तो उसे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन एस्टेरॉयड्स को देखने के लिए टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर केसेस में हमारे लिए खतरे के मामले में एक कॉमेट एस्टेरॉयड से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पहली बात यह है कि कॉमेट की रफ्तार स्पीड एस्टेरॉयड से तकरीबन दोगुनी होती है, और दूसरी बात यह कि इसका वार्निंग टाइम भी कम होता है। जब कोई कॉमेट अचानक आकर जमीन से टकरा जाए तो हमें ज्यादा वक्त पहले उसका पता नहीं चल पाता। इसी चीज को डोंट लुक अप फिल्म में भी दिखाया गया था। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे सिर्फ 6 महीने का वार्निंग टाइम मिलता है जब एक कॉमेट जमीन से टकराने वाला होता है, और फिर हुकूमत और स्पेस एजेंसीज इस पर कैसे रद्देमल रिएक्ट करती हैं, ये सब फिल्म में दिखाया गया है। मेटियोराइट जो होता है वो एस्टेरॉयड या कॉमेट का छोटा सा टुकड़ा होता है। जब कोई भी मेटियोराइट जमीन के करीब आता है और हमारी फजा एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो उस मेटियोराइट को मेटियोर कहा जाता है। जब ये होता है तो बहुत तेजी से वो जल जाता है और एक रोशनी की लकीर हमें दिखाई देती है, जिसे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। अगर आपने कभी आसमान में देखा हो तो जब ये बड़ी तादाद में नजर आते हैं तो उसे मेटियोर शावर कहा जाता है। अगर कोई मेटियोर का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके जमीन की सतह पर गिर जाता है तो उसे मेटियोराइट कहा जाता है। बस इतना सा ही फर्क है। यहाँ पर जो अहम चीज है वो है नियोज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। 2 एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स धरती के पास से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो धरती पर आकर क्रैश कर जाएं और पूरी दुनिया खत्म हो जाए।
ये खतरा वैसे जायज़ है क्योंकि 66 मिलियन साल पहले ऐसा ही वाकया डायनासोर्स के साथ हो चुका है। अगर बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस खतरे को नापने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। अगर आप अपनी खबरें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मौजूद ऐसे अकाउंट से लेते हैं, क्योंकि 2038 एस्टेरॉयड स्ट्राइक वाली खबर मुकम्मल तौर पर फर्जी फेक है, कि अगर आज हमें पता चला कि जुलाई 2038 में एक एस्टेरॉयड ज़मीन पर गिरने वाला है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स और 2038 की फेक खबर की। असल में खतरा है, लेकिन हम तैयार भी हैं। नासा और दुनिया की बड़ी एजेंसियां उसी पर दिन रात काम कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।